नमस्कार बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ ये बीएससी होम साइंस और बीए होम साइंस दोनों ही के सिलेबस में है। आज अपन पढ़ेंगे फाइबर्स के बारे में और फाइबर का वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि रेशे होते क्या हैं। ये जैसे मकान बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है। ईंट एक मकान बनाने के लिए बेसिक यूनिट है या मूलभूत इकाई है। वैसे ही टेक्सटाइल में वस्त्र निर्माण के लिए रेशे मूलभूत इकाई है, या इसको हम कह सकते हैं मौलिक इकाई है। रेशे वह है पदार्थ है जिसकी लंबाई उसके व्यास से कम 100 गुना अधिक होती है। अति प्राचीन काल में मनुष्य अपने तन को ढकने के लिए और धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश, आग आदि से रक्षा के लिए जानवरों की खाल या वृक्षों की छाल या कोमल कोमल पत्तियों और रेशों का प्रयोग शरीर का आवरण के रूप में यूज करते थे। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मानव ने उन रेशों को भी खोज निकाला जो प्रकृति में विद्यमान थे। उन्हें बटकर, ऐंठन देकर, बुनकर वस्त्र निर्माण का कार्य किया जाने लगा। इस प्रकार रेशों का प्रथम और मौलिक वर्ग प्राकृतिक रेशे ही हैं। इसमें से कुछ जानवरों से, कुछ कीड़ों से, कुछ पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। कपास, लिनन, जूट, हेम आदि के रेशे पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार भेड़, बकरी, ऊंट, ठंडे प्रदेश में रहने वाले कुछ विशेष प्रकार के दुर्लभ जानवरों के बालों से ऊन की प्राप्ति होती है। रेशम के कीड़े रेशम के रेशे का उत्पादन करते हैं। इनसे बने वस्त्र सुंदर, आकर्षक, कोमल और आरामदायक होते हैं और मौसम के अनुकूल होते हैं, जिनका प्रयोग मनुष्य आदिकाल से अब तक करता आ रहा है। 20वीं सदी में वस्त्र उत्पादन कला में रेशों के निर्माण में एक नई क्रांति आई तथा मानव ने उन रेशों को भी खोज निकाला जिनका स्रोत केवल प्राकृतिक रेशे ही नहीं थे, बल्कि प्रकृति में विद्यमान केवल कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि की ही आवश्यकता होती है। ये आश्चर्यजनक रेशे, जिन्हें जादुई रेशे भी कहते हैं, वास्तव में विज्ञान और वैज्ञानिकों का अद्भुत चमत्कार है। ये रेशे विद्युत चालित यंत्रों के द्वारा केवल कुछ ही रासायनिक पदार्थों, पेट्रोलियम पदार्थों के प्रयोग करके बनाए जाते हैं। नए नए रेशों की खोज हेतु नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं। कभी इन रेशों से सिल्क जैसे, तो कभी ऊन जैसे, तो कभी कपास जैसे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। कभी दो भिन्न भिन्न रेशों को मिलाकर एक नए प्रकार का रेशों का निर्माण किया जाता है, जिनसे बने वस्त्रों का गुण प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्रों के गुण से कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं, जैसे टेरिकॉट, टेरिवुल, पॉलिस्टर, नायलॉन आदि। तो यानी हम रेशों का मूल उद्गम देखें तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि रेशे के दो मूल उद्गम हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक यानी जो प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, कृत्रिम यानी जिसको ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन इनके द्वारा या पेट्रोलियम पदार्थों के द्वारा बनाया जाता है। अब हम प्राकृतिक रेशों के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक रेशे मुख्यतः 3 तरह के होते हैं: वनस्पतिक, प्राणिज और खनिज।
वनस्पतिक रेशों को हम सेलुलोजिक फाइबर्स भी कहते हैं, यानी जो वनस्पति से प्राप्त होते हैं उन्हें वनस्पतिक रेशे कहा जाता है। वनस्पतिक रेशे में मुख्यतः कपास, कापोक, लिनन, जूट और हेम्प आता है। कपास और कापोक बीज वाले रेशे हैं। लिनन, जूट, हेम्प तने वाले रेशे हैं, यानी पौधे के तने वाले हिस्से से प्राप्त किए जाते हैं लिनन, जूट और हेम्प, और बीज वाले हिस्से से प्राप्त किया जाता है कपास और कापोक। अब हम पढ़ेंगे प्राणिज रेशों के बारे में। प्राणिज रेशे नाम से प्रतीत होता है जो कि प्राणियों से प्राप्त होता है। इसे हम प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुतायत में पाया जाता है। प्राणिज रेशे मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक तो जानवरों के बालों से प्राप्त रेशा, इसमें आता है ऊन, और एक होता है कीड़े के लार के द्वारा निकला गया रेशा, इसके अंतर्गत आता है सिल्क। ये रेशम के कीड़े होते हैं उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक में तीसरा वर्गीकरण है खनिज रेशे। खनिज रेशे वे रेशे जो कि जमीन के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। ये हम कह सकते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक के अंतर्गत आता है सोना, चांदी, स्टील, कॉपर आदि। हम पुराने ज़माने में जो वस्त्र देखते हैं, राजा महाराजाओं के जो वस्त्र होते थे वो सोना चांदी से ही बनते थे, लेकिन आजकल सोना और चांदी तो बहुत महंगा है, तो इस स्टेनलेस स्टील या कॉपर पर सोना चांदी के घोल का लेप किया जाता है और वस्त्र बनाए जाते हैं। दूसरा नॉन मेटेलिक, इसके अंतर्गत आता है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस के वस्त्र अग्नि प्रतिरोधक होते हैं, इसलिए जो व्यक्ति आग के संपर्क में कार्य करते हैं उनके वस्त्र एस्बेस्टोस के द्वारा बने होते हैं, स्पेशली फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के लिए। ये आपका प्राकृतिक तंतु कंप्लीट होता है। इसके अलावा कृत्रिम तंतु होते हैं। कृत्रिम तंतु मुख्यतः दो तरह के होते हैं, मानवकृत और रासायनिक। मानवकृत तंतु का अर्थ है इन्हें व्यक्ति बना रहा है, लेकिन इसमें कच्चा पदार्थ प्रकृति से प्राप्त होता है। इसमें कच्चा पदार्थ हो सकता है पेड़ की लुगदी, कॉटन, पेड़ की छाल आदि। इसके अंतर्गत आता है रेयॉन। रेयॉन मुख्यतः तीन तरह का होता है, नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन, विस्कस रेयॉन और कुप्रामोनियम रेयॉन। इसमें कच्चा पदार्थ प्रकृति से प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम है मानवकृत तंतु। दूसरा इसके अंतर्गत आता है रासायनिक तंतु। रासायनिक तंतु में कच्चा पदार्थ पूरा रासायनिक पदार्थ होते हैं। इसके अंतर्गत टेरिलॉन, ऑर्लॉन, डेक्रोन, पॉलिस्टर, जेफ्रॉन, क्रेस्लॉन आदि आते हैं। आजकल हम जो बाज़ार में देख रहे हैं, नित्य रोज़ नए नए फाइबर्स बाज़ार में मिलते हैं, ये सब रासायनिक तंतु ही हैं। ये हमारे मानव की नित्य प्रतिदिन की खोज से नए नए फाइबर्स बाज़ार में मिलते हैं। तो आगे के अध्याय में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में और इनको बनाने की विधि के बारे में। आज यही टॉपिक आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।